अस्सलाम वालेकुम। आप सबको मैं वेलकम करता हूं हमारी एम एस एक्सेल कोर्स की एक और नई क्लास में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं फार्मूलाज टैब के बारे में। एक्सेल में फार्मूला टैब को कैसे यूज़ करना है, उसको उसमें ऑप्शंस क्या होते हैं, उनको कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम पढ़ेंगे। उससे पहले मैं आप सबको एक चीज़ कह दूं कि मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स हमें कह रहे होते हैं सर आपने अटेंडेंस कोड शो नहीं किया, क्लास में अटेंडेंस कोड हमें मिला नहीं है। तो काइंडली ऐसे क्वेश्चंस नहीं किया करें। अगर आप ऐसे क्वेश्चन करेंगे तो आपको ग्रुप से रिमूव कर दिया जाएगा, क्योंकि कोड हर क्लास में अवेलेबल होता है। सारे स्टूडेंट सबमिट कर रहे होते हैं, तो कुछ स्टूडेंट अगर सबमिट नहीं करते या उनको नहीं मिलता तो ये आपकी गलती है। आप फोकस से क्लास को नहीं देख रहे। अगर देखा होता तो आपको कोड शो हो जाता। तो इस चीज़ की कंप्लेंट आके नहीं किया करें, वरना आपको ग्रुप से रिमूव कर दिया जाएगा। अच्छा, तो हम आते हैं अपनी क्लास की तरफ। मैं आपको एक्सेल स्क्रीन पे लेके चलता हूँ। यहाँ पर मैंने एक डेटा लिखी हुई है और इधर मैंने फॉर्मूलाज टैब को ओपन किया हुआ है। सो यहाँ पर अगर हमें प्लस करना हो इन 2 ईयर्स की सेल को, अब देखें मैंने यहाँ पे नाम लिखे हुए हैं, आइटम लिखे हुए हैं और 2 ईयर्स का रिकॉर्ड लिखा हुआ है कि अहमद ने इतनी वॉचेस सेल की 2019 में, 2020 में। तो हम चाहते हैं कि हमें टोटल चाहिए। एक तो सिंपल तरीका है कि आप सम लिखें और इन दोनों को सिलेक्ट कर लें, इंटर कर दें। ठीक है, ये है आपका ऑटोमेटिक तरीका। अगर आपको मैन्युअली फार्मूला लगाना है तो आप कैसे लगा सकते हैं। यहाँ पर आपके पास इंसर्ट फंक्शन मौजूद है। जस्ट आपने जो फॉर्मूला लगाना है उस पर क्लिक करें, ओके करें, और उसके बाद जो वैल्यू प्लस करनी है, जैसे कि मुझे ये प्लस करनी है और दूसरी वैल्यू मुझे ये प्लस करनी है। ठीक है, मैं ओके कर दूंगा तो देखिए फॉर्मूला भी लग गया खुद लिख के और उसमें वैल्यूज़ भी सिलेक्ट हो गई। तो ये मैन्युअल तरीका है फॉर्मूला लगाने का, इंसर्ट फंक्शन। उसके बाद है ऑटो सम। ये मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, ये 5 बेसिक फार्मूलाज होम टैब में मैंने आपको ऑटो सम पढ़ा दिया था। तो फिर भी अगर आपको याद नहीं है तो बस आप इतना समझ लें, कोई भी अगर आपको मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है या सम करना है तो उस पर क्लिक करके आप सिलेक्ट कर लें, ये आपका सम हो गया। आप इससे इस तरीके से ही बड़ी वैल्यू निकालनी है तो आप मैक्स यूज़ कर सकते हैं कि इसमें सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है। तो दोनों 54 हैं, तो हम नीचे करके देखते हैं तो देखें यहाँ पे 67 सबसे बड़ी है। तो बहरहाल ये फार्मूलाज आप इस तरीके से ऑटो सम में से लगा सकते हैं। उसके बाद हमारे पास ये सारे जो ऑप्शंस हैं, देखें क्या लिखा हुआ है, फंक्शन लाइब्रेरी। फंक्शन या फॉर्मूला एक ही बात है, फॉर्मूले को हम फंक्शन भी कहते हैं। सो यहाँ पर फॉर्मूलाज लाइब्रेरी आपके सामने है। रिसेंटली यूज में आपके पास जो आपने अभी फॉर्मूला यूज़ किया होगा, जैसे हमने सम यूज़ किया, एवरेज यूज़ किया, तो वो यहाँ पे शो होगा। अभी जो हमने ज़्यादातर फॉर्मूला यूज़ किए होंगे वो इधर शो होंगे। फाइनेंशियल फार्मूलाज में फाइनेंशियल फार्मूला जो होंगे वही शो होंगे। लॉजिकल फार्मूलाज में जो लॉजिकल फार्मूला होंगे वो शो होंगे। जैसे कि हमने इफ़ पढ़ा था इसमें से। ठीक है, इसमें आपके पास टेक्स्ट के फार्मूला शो होंगे, इसमें डेट के शो होंगे। इसमें से हमने टुडे यूज़ किया था, यहाँ पे टुडे होगा, ये देखें टुडे हमने सीखा था। लुकअप रेफरेंस में देखें हमने लुकअप पढ़ा, एच लुकअप पढ़ा, एच लुकअप है आपका, और इसमें हमने वी लुकअप भी पढ़ा था, वो भी नीचे ये लिखा हुआ है वी लुकअप। इसमें स्टिल एक्स लुकअप रहता है। सो बहरहाल उसके बाद यहाँ पर आप अगर देखें तो कुछ मैथ के फार्मूलाज मौजूद हैं और मोर फंक्शन में और भी बहुत सारे फार्मूलाज मौजूद हैं। बहुत हद से ज़्यादा फार्मूलाज हैं एक्सेल में। तो हम इनको आहिस्ता आहिस्ता जब हमें जिस जिस फार्मूला की नीड पड़ेगी, खास करके जो इम्पोर्टेंट फार्मूले हैं एक्सेल के फंक्शंस हैं वो हम ज़रूर पढ़ेंगे। तो इनमें मैं आपको अभी से क्लियर कर दूं, सारे तो हम स्टडी नहीं करने वाले, क्योंकि कोई भी नहीं पढ़ा था, मतलब सारे कोई भी नहीं पढ़ा था। हाँ, आपको जो जो फार्मूला सीखना है तो आप उसकी सर्च कर सकते हैं, पर ये बहुत ही मतलब एक इंजीनियरिंग के लिए अलग हैं। मतलब हर टाइप के लोगों के लिए अलग अलग फार्मूलाज एक्सेल में मौजूद हैं। तो जो बहुत ही ज़्यादा डेटा एंट्री में यूज़ होते हैं, ऑफिस में यूज़ होते हैं, हमें जो डेटा एंट्री के काम में काम आते हैं, इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं, वो हम यूज़ करेंगे। जैसे कि हमने इस यहाँ आने से पहले ही लुकअप वगैरह पढ़ लिए हैं, तो इस तरीके से आहिस्ता आहिस्ता जितने भी हमें अहम फार्मूलाज होंगे हम पढ़ते रहेंगे, डोंट वरी। अब उसके बाद ये हमारे फार्मूलाज की लाइब्रेरी हो गई। यहाँ पर है नेम मैनेजर। तो देखिए नेम मैनेजर क्या करता है, पहले मैं आपको समझा दूं। हमारे एक्सेल में हर सेल का एक नेम होता है, मैंने पहली क्लास में बताया था। हर सेल का एक नेम होता है, एक नाम होता है। जैसे कि मैं यहाँ पर क्लिक करूँ तो देखें यहाँ पर शो हो रहा है D14। अगर इधर क्लिक करूँ तो शो हो रहा है J3। इधर क्लिक करूँ A14। इस तरीके से मतलब ये नाम है। ये नाम कैसे बन रहे हैं, जैसे कि ये नाम है C12, तो कैसे बना, C कॉलम है, 12 रो है, तो बन गया नाम C12। अगर यहाँ पे आए H5 तो मतलब H कॉलम है, 5 रो है। सो इस तरीके से नाम बनते हैं और आपके फॉर्मूले में जो अंदर नाम लिखे होते हैं वो यही होते हैं, H5 सेल का नाम होता है। तो अब हम यहाँ पर फॉर एग्जांपल अगर चाहें कि मैं चाहता हूँ कि इस अहमद का जो नाम है A2 ये मुझे चेंज करना है,
तो डिफाइन नेम पे क्लिक करें और यहाँ पर नाम जो आपको लिखना हो, जैसे कि मैं कहूँ मुझे अहमदी इसका नाम लिखना है सेल का, ओके कर दें। अब देखें इस सेल का जो नेम है वो क्या हो गया, अहमद हो गया। और अगर मैं कहूँ मुझे इसका नाम रखना है इमरान, तो इसका इमरान हो गया। इसका मैं कहूँ कामरान, तो इसका कामरान हो गया। 3 नाम हमने डिफाइन किए और तीनों के नाम अब यहाँ पे शो हो रहे हैं, अब सेल का नाम शो नहीं हो रहा। अब अगर मुझे इस नाम को यहाँ पे लाना है, लिंक करना है, तो मैं जस्ट इक्वल इमरान लिखूँगा, इधर आ गया, देखें, ठीक है। अब यहाँ पर जो भी चेंज करेंगे आप, इमरान में अगर आप ABC लिखें, इधर भी हो गई। एक तो ये हो गया। दूसरा, फॉर एग्जाम्पल मैं इसको हटा देता हूँ और इन नामों को भी यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ Ctrl Z करके, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ फॉर एग्जाम्पल इन 2 सेल्स में मैंने नाम दे दिए। मैं आपको यहाँ पर इजीली समझाता हूँ। हम 2 वैल्यू लिखते हैं, वैल्यूज़ 55 44। हम नीचे टोटल निकालना चाहते हैं इनका, पर हम इनके सिलेक्शन नहीं करना चाहते, तो इनको नाम दे दें आप सिंपल तरीके से, डिफाइन नेम, और इसको कह दें A, इस वैल्यू का नाम है A, या कह दें 1, ठीक है। और सेकंड वैल्यू को आप लिख दें डिफाइन नेम में 2। तो इनका नाम हमने रख दिया। अब आप इसको प्लस करना चाह रहे हैं तो सम लिख के जस्ट 1 लिखें, कोमा दें, 2 लिखें, ये खुद ब खुद सिलेक्ट हो जाएंगे। आपको इनको सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, आपने सिर्फ 1 और 2 लिखा तो ये सेल देखें खुद ब खुद सिलेक्ट हो गए। तो ये इनका काम है। इस तरीके से आप सेल्स को सिलेक्ट कर सकते हैं बहुत ही ईजीली, बहुत आसान तरीके से आप इन सेल्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं मैं लिखूं भी ना, 1 2 ना लिखूं, तो जो सम खोलें, यूज़ इन फार्मूला, ये लिखा हुआ है यूज़ इन फार्मूला, इस पर क्लिक करें, 1 पे क्लिक करें, कोमा दें, उसके बाद 2 पे क्लिक कर दें और इंटर कर दें। तो ये आपको लिखने की ज़रूरत भी नहीं है, इंटर हो जाएगा और इस तरीके से आपका टोटल हो जाएगा। डिफाइन नेम, किसी भी सेल को नाम दे के आप उसको फॉर्मूलाज में इजीली यूज़ कर सकें, बिना सेलेक्ट करने के आप इस नाम लिख लें उसका और सिलेक्ट हो जाए, इसलिए यूज़ होता है। आपको उम्मीद है कि डिफाइन नेम समझ में अब आ गया होगा। अगर आपको नेम मैनेजर से इसको क्लियर करना हो, अगर आप चाहते हो कि ये नाम देखें जो हमने दिया है 2 या 1 हट जाए, तो नेम मैनेजर में जाके इसके नेम डिलीट कर दें। तो नाम डिलीट करने के बाद आपके जो ओरिजिनल नेम थे वो हो जाएंगे सेल्स के। फॉर्मूला इसलिए गलत हुआ क्योंकि हमने नेम डिलीट कर दिए हैं, ठीक है। तो अब आपका फॉर्मूला गलत हो गया, जब भी आप डिलीट करेंगे तो गलत हो जाएगा, फिर आपको ओरिजिनल सेल्स को सिलेक्ट करना पड़ेगा। सो बहरहाल इस तरीके से आप इस डेटा को यूज़ करते हैं। उसके बाद आता है ट्रेस प्रेसिडेंट्स, ट्रेस डिपेंडेंट्स। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने कुछ वैल्यूज़ यहाँ पर लिखी, मैं इन वैल्यूज़ को लिखने के बाद यहाँ पर कर देता हूँ प्लस इक्वल सम, और मैं इनको सिलेक्ट कर लेता हूँ। कंट्रोल दबा के क्लिक करूँगा तो ये सारे इस तरीके से सिलेक्ट होंगे और ब्रैकेट बंद, एंटर। अब अगर हम इसको मैं कहूँ कि ये वैल्यू कौन से फॉर्मूले में, कौन से फॉर्मूले में यूज़ हुई है, तो ट्रेस प्रेसिडेंट पे क्लिक करूँगा, आई थिंक डिपेंडेंट्स, सॉरी जी, तो ट्रेस डिपेंडेंट्स पे क्लिक करूँगा और बताएगा कि ये देखें एरो बना रहा है, इस फॉर्मूले ने इस यहाँ से वैल्यू उठाई है। तो आपको कभी भी अगर चेक करना है कि फॉर एग्जांपल ये वैल्यू कौन से फॉर्मूले में यूज़ हुई है, तो ट्रेस डिपेंडेंट्स पे क्लिक कर दें तो आपको बता देगा कि इस फॉर्मूले में, इस सेल में इस वैल्यू को यूज़ किया गया है। अब अगर हमें देखना है कि इस फॉर्मूले ने कहाँ कहाँ से वैल्यूज़ को उठाया है, इस फॉर्मूले ने वैल्यूज़ को कहाँ कहाँ से उठाया है, कौन कौन सी वैल्यूज़ उठाई हैं, सब देखनी है, तो फिर कर दें ट्रेस प्रेसिडेंट्स। तो देखिए इसने चारों जो वैल्यू उठाई हैं वहाँ पे इंडिकेशन इसका दिखा दिया। इन एरोज़ को ख़त्म करना है तो रिमूव एरो पे क्लिक कर दें, एरो ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद है शो फॉर्मूलाज। अगर आप शो पे क्लिक करते हो तो आपका पूरा जो फॉर्मूला है, जितने भी फॉर्मूले लगे हुए होंगे आपकी शीट में, फॉर एग्जांपल मैं इधर लगा दूं इक्वल एवरेज और उसके बाद मैं लगा दूं इक्वल काउंट। तो इस तरीके से मैंने 3 फार्मूला लगाए। अब शो फार्मूला करूंगा तो तीनों फार्मूलाज एक साथ शो हो जाएंगे। तो जब भी आपको बहुत सारे फार्मूलाज एक साथ शो करने हैं उनकी वैल्यूज़ के साथ, तो आप इसे शो पे क्लिक कर दें, फार्मूलाज शो हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद है एरर चेकिंग।
तो ये कोई इतना एक्यूरेट ऑप्शन नहीं है, पर इसका मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। देखें, जब भी अब फॉर एग्जांपल हमने वी लुकअप पढ़ा है, तो मैं यहाँ पर वी लुकअप को यूज़ करता हूँ नेम और आइटम। अब हम चाहते हैं कि यहाँ पर जिसका नेम लिखें उसका आइटम हमें शो हो जाए। ठीक है, उसका आइटम क्या है, तो हम वी लुकअप का फॉर्मूला लगाते हैं। वी लुकअप, ये हमारी वैल्यू है, कोमा ये हमारी टेबल है, कोमा दूसरे कॉलम में आइटम है, कोमा 0 ब्रैकेट बंद। अब हम यहाँ पे लिखते हैं अहमद। तो देखिए अहमद का प्रोडक्ट है वाचिज, हमें शो हो गया। पर अगर मैं इस नेम को डिलीट कर दूं तो यहाँ पर वैल्यू नहीं है, तो ये नॉट अवेलेबल का एरर देगा। तो हमें अगर चेक करना है कि मसला कहाँ पर है, अभी अगर फॉर एग्जांपल हमें पता नहीं है, हमें तो अब पता है कि इस वैल्यू यहाँ पर नहीं है इसलिए एरर दे रहा है, पर अगर हमें पता ही नहीं है कि एरर क्यों दे रहा है, तो फिर हम क्या करेंगे, एरर चेकिंग पे क्लिक करेंगे। तो आप शो कैलकुलेशन स्टेप पे क्लिक करेंगे। अब देखें, जैसे शो कैलकुलेशन स्टेप पे आपने क्लिक किया तो ये क्या खुला है, एवल्यूट फार्मूला। तो एवल्यूट फार्मूला आप इसमें से जाके खोलें, यहाँ से, तो भी एक ही बात है। अगर आप एरर चेकिंग के अंदर से खोलते हो तो भी एक ही बात है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ है, एडिट इन फार्मूला बार पे क्लिक करेंगे तो आपकी यहाँ पे एडिटिंग शुरू हो जाएगी, आप इसको सही कर सकते हैं अपने हिसाब से फार्मूले को। पर अगर हमें इसको एवल्यूट करना है और भी, तो आप एवल्यूट कर सकते हैं। अब एवल्यूट कैसे करेंगे, एवल्यूट पे क्लिक करें, और ये बता रहा है कि A12 सेल को देखें अंडरलाइन कर दिया है, नीचे एक लाइन आ गई है A12 सेल के, तो मतलब A12 सेल में मसला है। अब A12 सेल कौन सा है, ये हमारा वैल्यू वाला सेल जिसमें हमारी वैल्यू थी। अब अगर मैं इसको स्टेप इन पे क्लिक करूं तो ये जो बॉर्डर बॉक्स है इधर आ जाएगा, देखें ना, ये देखें इधर आ गया। तो ये उस सेल को सिलेक्ट कर देगा जिस सेल में मसला होगा। क्या कह रहा है, द सेल करंटली बीइंग एवेल्यूटेड इज एम्प्टी, मतलब वो खाली है, या बता रहा है आपको फॉर्मूला कि ये सेल खाली है इसलिए मसला हो रहा है। स्टेप आउट कर दें और आप उसमें लिखें तो आपका मसला हल हो जाएगा। इस तरीके से आप किसी भी फॉर्मूले के एरर वगैरह में हेल्प ले सकते हैं इन दोनों ऑप्शंस में से। वॉच विंडो, अब ये क्या कर रहा होता है, फॉर एग्जांपल मैं 3 शीट्स पे एक साथ काम कर रहा हूँ। ठीक है, मैं कुछ डेटा यहाँ से कॉपी करता हूँ, कुछ इधर पेस्ट कर देता हूँ, इसको जूम इन कर लेता हूँ और इसकी कॉलम की साइज थोड़ी बड़ी कर दूंगा मैं, और मैं इन वैल्यूज़ को कॉपी करके थर्ड शीट में पेस्ट कर देता हूँ, इसको भी कर देता हूँ थोड़ा सा जूम इन। अब मुझे बार बार अलग अलग शीट में जाना पड़ रहा है, तो मैं वैसे तो मसला होता है, तो आप क्या करेंगे, वॉच विंडो पे क्लिक करें, और मैं आप चाहते हो जिस सेल पे क्लिक था क्लिक भी वहीं रहे, जैसे कि मैं कहूँ इधर अहमद पे क्लिक है तो इधर ही रहे। तो वॉच विंडो में आए, इसको ऐड टू वॉच कर दें, शीट 2 में आए और इसमें मैं कहूँ यहाँ पे क्लिक रहे ऐड टू वॉच, और इधर इधर क्लिक रहे ऐड टू वॉच। अब तीनों को ऐड करने के बाद आपको जिस भी शीट में जाना हो उसके नाम पे डबल क्लिक करें, उधर ही क्लिक होगा, वहीं से वो देखें शीट शुरू हो रही है। तो आप इस तरीके से किसी भी शीट में जा सकते हैं क्विकली, और उसी सेल पे क्लिक होगा, सेव रहेगा ये हमेशा। आप चाहे बाद में चेंज भी कर दें कर्सर कहीं पे भी, तो जब आप खोलेंगे तो वही वहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो आपका कर्सर हर जगह, हर चीज़ इसमें सेव रहेगी। आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं, डिलीट वॉच करेंगे तो ये ख़त्म हो जाएंगी यहाँ से। तो इस तरीके से आप वॉच को यूज़ कर रहे होते हो, और बेहतरीन ऑप्शन है जब आपको ज़्यादा शीट्स पे काम करना हो उसके लिए। उसके बाद आता है कैलकुलेशन ऑप्शन। ठीक है, अब कैलकुलेशन ऑप्शन क्या करता है मैं आपको समझाता हूँ। देखें, अभी मैं यहाँ पर अगर फॉर्मूला लगा दूँ, मैं इसको हटा देता हूँ, पहले तो मैं इसको ख़त्म करूँगा। कैलकुलेशन ऑप्शन करता ये, अगर आप यहाँ पर लिखें इक्वल सम और इन वैल्यूज़ को आप कर दें प्लस, प्लस कर दिया। अब इसको भी आगे करके आप ड्रैग करें और ये भी प्लस हो गए। ठीक है, दोनों प्लस होने के बाद अब आप चाहते हो, हमने दोनों को प्लस किया, अब अगर आप यहाँ पे लिखो इसने हमसे 500 फॉर एग्जांपल कार्ड दिए हैं, बिग मार्जिन है 500, तो नीचे चेक कीजिएगा, देखिए टोटल चेंज हो गया, क्या हो गया 853, मतलब चेंज हो गया टोटल। अगर मैं इसको कम कर दूँ तो देखें ये 386 हो गया। अब इसमें हमें करना ये है कि हम चाहते हैं ये इधर चेंजिंग करने के बाद इधर अगर चेंजिंग ना हो, ऑटोमेटिकली ना हो, जो ऑटोमेटिकली नीचे टोटल में चेंजिंग हो रही है ना हो, तो आप क्या करेंगे, कैलकुलेशन ऑप्शन में आएंगे और इसको मैन्युअल कर देंगे। अगर आप इस दूसरे ऑप्शन पे क्लिक करते हैं ऑटोमेटिक एक्सेप्ट फॉर डेटा टेबल्स, तो ये आपकी डेटा टेबल में ऑटोमेटिक नहीं होगा फार्मूला, बाकी सारी जगहों पे ऑटोमेटिक होगा। पर अगर मैन्युअल पे क्लिक कर देंगे तो फिर हर जगह पे मैन्युअल हो जाएगा। सो अब मैन्युअल क्लिक करने के बाद होगा क्या, अब अगर आप इधर इधर कितनी भी वैल्यू लिख दो टोटल में चेंज नहीं आएगा, टोटल वही रहेगा देखें। और चेंज कब आएगा,
जब आप जाके यहाँ पर कैलकुलेट नाउ पर या कैलकुलेट शीट पर क्लिक करें, अब ये टोटल चेंज हो गया। ठीक है, ऑटोमेटिकली नहीं हो रहा। पर अगर आप यहाँ पर अभी इसको ऑटोमेटिक कर दें तो देखें चेंज हो गया 4। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। कैलकुलेट नाउ करेंगे तो जहाँ पर एक जगह पे सम यूज़ हुआ है तो वहीं पे वो अपडेट होगा। पर कैलकुलेट शीट करेंगे तो सारी जगहों पे जहाँ जहाँ पे सम यूज़ हुआ होगा वो चेंज हो जाएगा। तो इसलिए कैलकुलेशन ऑप्शन यूज़ होता है। हमें तो ऑटोमेटिक ये होता है, पर अगर आपको कहीं इसको स्टॉप करना है, ये तो एरर ही कॉज करेगा आपके डेटा में, पर फिर भी आपको यूज़ करना है तो आप कर सकते हैं। ये थी आपकी एक्सेल की फॉर्मूला टेब, और पूरी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है, हर ऑप्शन एक्सप्लेन किया इन डिटेल में। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा क्लियरली कि हमने क्या क्या आज फॉर्मूला टेब में पढ़ा। तो एक चीज़ और मैं आपको दिखा देता हूँ। 14 नवंबर से हम ये कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये हमारा पेड कोर्स होता है, आप सबको पता है। पहली बैच अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छी चली ग्राफिक डिज़ाइनिंग की। आपको फ्रीलांसिंग के हिसाब से ट्रेन किया जाता है कि आप फ्रीलांसिंग के हिसाब से कैसे तैयारी कर सकते हैं ग्राफिक डिज़ाइनर बनने की। तो आपको उसी वे में तैयार किया जाता है कि आप डायरेक्ट जाके फिर काम कर सकें। सो 3 मंथ का एक कोर्स होता है, और इस बार फीस पर हम डिस्काउंट दे रहे हैं 50%। और हम वैसे तो इसमें हमारी फ़ीस होती है 2000 पर मंथ, इस बार हम 50% डिस्काउंट दे रहे हैं। 3 मंथ का कोर्स है, तो आप अगर इसको ज्वाइन करना चाहें तो मोस्ट वेलकम। ये हमारा कोर्स स्टार्ट होने वाला है 14 नवंबर से। सो उम्मीद है कि आपको क्लास समझ में आ गई होगी। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। आपको यहाँ पर फ्रीलांसिंग और स्किल रिलेटेड वीडियोस मिलती रहती हैं। तो अब इंशाल्लाह आप सबसे मंडे को मुलाकात होती है। सैटरडे संडे हमारा ऑफ होता है, तो आप सबसे मुलाकात होगी मंडे को। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।